आज मैं जिसकी कहानी बताने जा रहा हूँ आपको, इंसानी इतिहास में इससे खूबसूरत और खूंखार लेडी सीरियल किलर शायद ही कोई दूसरी हो। क्योंकि एक इंसान जितने नाम को याद नहीं रख सकता है, उससे कई गुना ज़्यादा कुंवारी लड़कियों को इस लेडी सीरियल किलर ने मौत के घाट उतार दिया था। सिर्फ और सिर्फ कुंवारी लड़कियों को, एक तो या 10 या 12 नहीं, बल्कि आज की लेडी सीरियल किलर जो है वो 650 लड़कियों को मौत की नींद सुलाया था। लेकिन क्यों, ये वजह सुनकर आपकी रीढ़ की हड्डी भी जम सकती है। इसलिए हो जाइए तैयार। और नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और क्राइम कनेक्ट पर आज हम आपको बनाने जा रहे हैं एक ऐसे कहानी की चश्मदीद गवाह जहां बहने वाली है खून की नदियां। तो आप हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बढ़ते हैं आज की पूरी कहानी की तरफ। आज की दिल दहला देने वाली कहानी यूरोप का एक छोटा सा देश है हंगरी, वहाँ की है। और हंगरी की ये कहानी 30 साल या 40 साल पुरानी नहीं है, बल्कि 400-500 साल पुरानी है। पर कत्ल तो कत्ल है, सजा अब भी होती और तब भी होती थी। लेकिन कत्ल करने वाला बड़ी शख्सियत हो तो फैसला उनके पक्ष में चला जाता है आज के डेमोक्रेसी वाले दौर में। लेकिन आज की कहानी में कुंवारी लड़कियों की जो कत्ल करने वाली औरत होती है वो शाही परिवार से थी। लेकिन फिर भी वो कैसे पकड़ी गई, ये देखना आपके लिए बहुत रोमांचक होने वाला है। तो ये कहानी 1558 से 1610 के बीच की है। उस समय हंगरी साम्राज्य का राजा था मथायस सेकेंड, और इतिहास में लगभग हर साम्राज्य के साथ उसकी रक्षा के लिए एक योद्धा परिवार जुड़ा रहता था, जो राज्य परिवार के लिए मरने मिटने को तैयार होते हैं। समझने के लिए आप कुछ ऐसे समझिए कि जैसे बाहुबली फिल्म में माहिष्मती साम्राज्य के लिए कटप्पा था, जिसने राज्य के आदेश पर बाहुबली तक को मार दिया था। कुछ इसी तरह से हंगरी साम्राज्य के साथ बाथरी परिवार जुड़ा था उनके रक्षा के लिए। उसी परिवार में फेरेंक नेस्डी जो युद्ध में हंगरी के लिए हीरो साबित होता है। ऐसे में राजा के साथ साथ अगर बाथरी परिवार भी जनता के लिए कुछ कहे तो वो पत्थर की लकीर मानी जाती थी एक तरह से। और योद्धा फेरेंक नेस्डी की ही पत्नी थी एलिजाबेथ बाथरी, जिसकी खूबसूरती ऐसी थी कि उसके चर्चे होते थे। और चूंकि वह बाथरी परिवार की योद्धा की पत्नी थी तो एलिजाबेथ के एक आदेश पर महल में नौकरों की लाइन लग जाया करती थी। धीरे धीरे उसे अपनी खूबसूरती पर इस तरह से घमंड हो गया कि अगर उसे कोई ये कह देता कि उसकी उम्र अब ज़्यादा हो रही है तो इसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता था। ऐसे ही गुस्से में एक दिन एलिजाबेथ ने किसी के मुंह से ये कहते हुए सुन लिया कि एक राजकुमारी थी कभी, जो कुंवारी लड़कियों के खून से नहाकर हमेशा जवान और खूबसूरत रहती थी। यूँ तो एलिजाबेथ जो थी ये भूत पिशाच जैसे किताबों को पढ़ने वाली औरत थी, लेकिन ये बात किसी ने सोची नहीं थी कि किसी के मुंह से कुछ इस तरह की बातें सुनकर वो इस तरह से उसके दिमाग पर शैतान सवार हो जाएगा कि वो कुछ ऐसा कर देगी। अब वो सोचने लगी कि अगर वो कुंवारी लड़कियों के ताज़ा खून से नहाएगी तो वो भी हमेशा जवान रहेगी और फिर उसे कोई नहीं कहेगा कि वो बूढ़ी हो रही है, उसका उम्र बढ़ रहा है। फिर अपने इस सनक को शांत करने के लिए ऐसी शैतान बन गई कि उसकी कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ। तो एलिजाबेथ बाथोरी जो होती है वो अपने शैतानी प्लान में महल के 3 नौकरों को भी मिला लेती है, जिनका काम होता था कि गरीब परिवार की जो लड़की लगभग 16 साल की उम्र की होती थी उसे काम देने के बहाने महल के अंदर ले आता था। लेकिन वो लड़कियां महल में कभी आने के बाद वापस लौट कर नहीं जाती थी। लड़कियां गरीब परिवार की थी और उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो राजा परिवार के खिलाफ कुछ बोलें। इसलिए ये मामला कभी बाहर ही नहीं आया कि महल के अंदर लड़कियां आई और कभी वापस नहीं गई। लगभग 2 दशक तक ये सब चलता रहा महल के अंदर और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। और ये सब तो कुछ भी नहीं था। जब 1604 में एलिजाबेथ का जो पति होता है फ्रैंक नेस्डी, उसकी मौत हो गई तो एलिजाबेथ पूरी तरह से शैतान बन गई। उसने अपने
महल को एक तरह से मौत का महल बना दिया। पति के मौत के पहले तक तो वो सिर्फ एक तरह से कुंवारी लड़कियों को मारकर उसके खून से नहाती थी, लेकिन पति की मौत के बाद उसने लड़कियों को एक तरह से यातना देना शुरू कर दिया। वो लड़कियों के नाजुक अंगों से इस कदर नफरत करने लगी कि उसे मारने से पहले उसे तड़पाती थी, लड़कियों को जंजीर से बांधकर उनके हाथ पैरों को गर्म लोहे से जला देती थी, और कभी कभी तो वो खुद किसी राक्षस की तरह उनके चेहरे और उनके ब्रेस्ट पर दांतों से काटती थी। उसे अपनी खूबसूरती का इतना घमंड था कि अगर किसी लड़की के हाथ के नाखून सुंदर होते थे तो वो उसे ज़बरदस्ती उखाड़ देती थी। अभी तक मैंने एलिजाबेथ के बारे में आपको जो भी बताया, उसके हैवानियत के बारे में, वो तो बस समझिए कि एक तरह से नमूना था और उसकी शुरुआत थी, क्योंकि कैंची से वो मासूम लड़कियों के साथ जो करती थी उस दरिंदगी को मैं यहाँ अपने शब्दों में आपको बताना भी नहीं चाहता हूँ। हालांकि एलिजाबेथ की इस दरिंदगी का राज महल से कभी बाहर नहीं आता अगर उनके नौकरों को गरीब लड़कियों को ढूंढने में दिक्कत न होती। तो हुआ ये कि जब धीरे धीरे गरीब लड़कियों की एक तरह से कमी आने लगी, लड़कियां मिल नहीं रही थी, तो इसे देखकर एलिजाबेथ ने अमीर परिवार की लड़कियों को भी महल में हुक्म देकर बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब अमीर परिवार की लड़कियां महल के अंदर आई और वापस लौटकर नहीं गई तो सबको शक होने लगा कि आखिर महल के अंदर ऐसा क्या होता है एलिजाबेथ के महल के अंदर कि वहाँ लड़कियां जाती तो है लेकिन वापस लौटकर नहीं आती। उसी बीच कुछ लड़कियां जो है वो एलिजाबेथ के कैद से, उसके यातनाओं से बचकर महल के बाहर भाग गई और अपनी आप बीती लोगों को बताया। उसके बाद तो सबके होश उड़ गए कि महल के अंदर ये सब हो रहा है। फिर क्या, अमीर परिवार के जो लोग थे वो हंगरी के किंग को इस बात की शिकायत की। जानकारी फैली तो गांव के जो गरीब लोग थे जिनकी बेटियां वापस कभी लौट कर नहीं आई, वो भी राजा के पास जाकर शिकायत करते हैं। और जब बहुत सारी शिकायतें आई तो हंगरी का जो राजा होता है वो इस बात को गंभीरता से लेता है और अपने जो खास अधिकारी होते हैं उन्हें जांच करने के लिए कहते हैं। साल 1610 में जब जांच शुरू हुई तो इसमें यातनाओं की पुष्टि हो गई। जब एलिजाबेथ बाथरी के महल में देखा गया तो वहाँ पर कई तरह के सीक्रेट कमरे थे जहाँ एक तरह से टॉर्चर हाउस बनाया गया था। महल में लड़कियों की लाशें जो थी बेड़ियों से बंधी हुई थी, कुछ लड़कियाँ तो उसमें जिंदा भी थी जो तड़प तड़प कर मरने ही वाली थी, एक तरह से समझ लीजिए। मौके पर ही राजशाही के जो सेना थे एलिजाबेथ बाथरी को और उनके सहयोगी जो 3 नौकर थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब इस दिल दहला देने वाली जो वारदात थी इसके लिए उन तीनों नौकरों को जो है वो फांसी पर लटका दिया। लेकिन एलिजाबेथ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उसे ताउम्र एक कमरे में बंद रखने की सज़ा दी गई थी। उसी कमरे में 21 अगस्त 1914 को उसने आखिरी सांस ली। इस तरह गिरफ्तारी के 4 साल बाद देखे तो उसने दम तोड़ दिया। बहुत ज़्यादा दिन वो कैद में नहीं रही। एलिजाबेथ बाथरी के बारे में कहा जाता है कि इसने 1590 से लेकर 1610 तक 20 सालों में करीब 650 कुंवारी लड़कियों को तड़पा कर एक तरह से यातना दिया। उनको खून से बाथटब को भर लेती थी, फिर उसमें घंटों बैठकर नहाती रहती थी। हालांकि हंगरी किंग ने जब आदेश दिया और जांच हुई तो इस दावों में सिर्फ 80 लड़कियों की हत्या हुई, ऐसा बात निकलकर सामने आया। लेकिन ये 80 नंबर भी कम नहीं होता है। हालांकि जो लोग कहते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं उसमें तो 650 लड़कियों का ही जिक्र होता है। अब तक यहाँ पर मैंने आपको कई सीरियल किलर की कहानी सुनाई, लेडी सीरियल किलर के बारे में भी बताया, लेकिन एलिजाबेथ बाथरी एक ऐसी लेडी सीरियल किलर थी जो खूबसूरत तो थी ही लेकिन साथ ही बहुत ख़तरनाक भी, जो खुद को जवान रखने के लिए एक तरह से सभी लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है, सैकड़ों लड़कियों को, जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई एक औरत इतने सारी लड़कियों को मार सकती है। हालांकि ये एक सच्ची कहानी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। काफ़ी पुरानी कहानी है लेकिन सच्ची कहानी है। आपको ये कहानी क्या लगा और इस सीरियल किलर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप क्या सोचते हैं ये जानना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मैं वैसी ही कहानी लेकर आप सभी के सामने आऊँ। और आप इस तरह की कहानी को देखने के लिए हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वारदातों को देखकर आप और भी ज़्यादा सतर्क हो जाएं। आज की कहानी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में नई कहानियों के साथ। आज इस वक्त मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। धन्यवाद।